सिचुएशन रूम से आपको कहेंगे खुशामदीद, जहां पर पाक भारत कशीदा सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि तुर्की ने पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का इजहार पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की की हिमायत दोनों मुल्कों के तारीख़ी और गहरे बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा है। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत ने काबिल एतमाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब देना है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। इस मौके पर तुर्की के सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी को कम करने और मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। और एक और अपडेट, पाकिस्तान की जानिब से जदीद नेविगेशन टेक्नोलॉजी से लैस अब्दाली मिसाइल सिस्टम की तरबियती लॉन्चिंग का कामयाब मुजाहिरा किया गया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर जमीन से जमीन तक पार करने की सलाहियत का हामिल है। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम की तरबियती लॉन्चिंग का मुशाहिदा किया। इस मौके पर स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीजन के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक इस तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच करना था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। सदर और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद की दी गई। ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी मीडिया का LOC का दौरा कराने का आगाज कर दिया है। वज़ारत इत्तलाआत के मुताबिक आज मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया को LOC ले जाया गया। कल भी LOC का दौरा कराया जाएगा। वज़ारत इत्तलाआत ने कहा है कि भारत की जानिब से LOC पर दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। इन दौरों का मकसद भारत के ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स के मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। मीडिया को उन मकामात पर ले जाया जाएगा जिनका झूठा प्रोपेगेंडा भारत करता है। वज़ारत इत्तलाआत ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह के दहशतगर्दाना इक़दामात की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान पर भारत की जानिब से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ताज़ा तरीन खबर यह भी है, एक बयान है IMF के साबिक आला ओहदेदार का। उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF की किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह फिर नाकाम होंगी। IMF कर्ज की मंजूरी भारत की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देता है। दी न्यूज़ में शाये रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साबिक आला ओहदेदार का कहना है कि किसी मुल्क के लिए कर्ज की मंजूरी या मुखालिफत में सियासी बुनियादों पर फैसला करना IMF बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है। भारत ने गुज़श्ता अशरे के दौरान IMF बोर्ड इजलासों में हमेशा पाकिस्तान से मुतालिक गैर ज़रूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। IMF के नुमाइंदे का भारत की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लेने के मुतालबे पर कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई को होने वाले इजलास में मौजूद कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। अमेरिकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक शख्स मोबाइल फोन टावर पर चढ़ गया है। क्या मामला है, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबरी से। अयाज, कौन है ये शख्स, कुछ पता चल सका और क्या मुतालिबात हैं, क्या है ये मामला? देखिए, ये कश्मीर चौक है, इस्लामाबाद क्लब रोड के ऊपर एक निजी टेलीकॉम कंपनी का टावर है, उसके ऊपर ये शख्स चढ़ा है और ये शख्स अभी तक ऊपर है। और हमारी भी बात हुई है पुलिस हुकाम से जो वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू के इदारे भी, उनके कहना है कि शख्स एबनॉर्मल है, कभी हंसता है, कभी रोना शुरू कर देता है, कभी चीखता है। अभी तक जिला इंतजामिया के इंतजार भी मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर भी पहुंच गए, उनसे पूछते हैं कि कोई डिमांड वगैरह। ताहाल इस शख्स ने किसी किस्म की डिमांड की जाहिर नहीं की, लेकिन बज़ाहिर ये शख्स एबनॉर्मल लग रहा है। और जब हमने पुलिस से पूछा कि ये शख्स यहाँ कैसे पहुंचा, तो उन्होंने बताया कि निजी कंपनी का जो टावर है, इसके अंदर चौकीदार के ना होने की वजह से, उनकी इस गफलत की वजह से ये शख्स टावर के जो है ऊपर पहुंच गया है। और इसको रेस्क्यू 1122 और दीगर जो इदारे हैं, उनके अधिकार उनको उसको तरीके से अब नीचे उतारने के हवाले से लिफ्ट भी मंगवाई जा रही है कि किसी तरीके से क्रेन से इसको लिफ्ट करके नीचे लाया जाए। लेकिन ताहाल अभी ये शख्स ऊपर मौजूद है, ये कौन है, कहाँ से आया है, ताहाल इस हवाले से कोई शनाख्त सामने नहीं है। लेकिन उसकी ज़ाहिरी हरकत और सकनात से ही जाहिर होता है कि ये शख्स एबनॉर्मल है और
इसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि किसी किस्म की कन्वर्सेशन इसकी ना तो इंतजामिया के मेंबरान के साथ हो रही है और ना पुलिस के साथ हो रही है। कभी जब ये इसको बुलाते हैं तो कभी हंसना शुरू कर देता है और कभी रोना शुरू कर देता है, और किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हो रही। लिहाजा इससे चीज सामने आ रही है, पुलिस ये दावा कर रही है कि शख्स जो है वो ज़हनी तौर पर इसके तवाज़ुन ठीक नहीं है। जब इसको नीचे लाया जाएगा तो उसके बाद ही मालूम हो सकेगा ये शख्स कौन है। और ये आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 से खिलौनों के डिब्बों में कोकेन सप्लाई करने वाला मुलजिम पकड़ा गया है। तफसील जानते हैं काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से ये कार्रवाई की गई है डिफेंस के इलाके में, और एक मंशियात के सप्लायर को जो है वो गिरफ्तार किया है। और ये इंकशाफ किया गया है कि खिलौनों के डब्बों में ऑनलाइन राइडर्स की मदद से जो है वो ये मंशियात सप्लाई होती थी। 15 के करीब जो है वो राइडर्स इस मुलजिम ने जो है वो रखे हुए थे, और मुख्तलिफ किस्म की जो मंशियात है, ना सिर्फ वो बल्कि आला क्वालिटी की जो कोकेन है वो भी सप्लाई की जाती थी। जो इस मुलजिम से मंशियात बरामद हुई है वो 219 ग्राम जो है वो मंशियात बरामद हुई है, और उसमें जो उसकी मालियत है वो 15 लाख रुपए बताई जाती है। हमारी इस हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन से बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम के मजीद साथियों के हवाले से भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि जो मुलजिम के पास से मंशियात मिली है उसका जो नेटवर्क है उसके हवाले से भी छानबीन की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से निज़ाम इंसाफ मफलूज होकर रह गया है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जमहूरियत में कानून साजी बहस के बाद होती है। 26वीं तरमीम जिस तरह हुई सबके सामने। अगर हम डिबेट नहीं करेंगे, जमहूरियत डिबेट का नाम है, आपने जो कुछ करना है आप डिबेट तो करें, लोगों से उनको बताएं हम कर क्या रहे हैं। हम तरमीम करते हैं रात के अंधेरे में। 26वीं तरमीम हुई है, मुल्क के अंदर डिबेट करा लेते, उसकी वजह से अब जो अदल का निज़ाम है मुल्क में मफलूज होकर रह गया। मुल्क आईन के मुताबिक चलाएंगे, मुल्क में सियासी इंतशार ख़त्म होगा, इलेक्शन चोरी होना बंद होंगे, तो फिर जाकर जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है मुल्क के अंदर, वो पैदा होगा। उससे मईशत ग्रो करेगी, उससे यूथ को उसकी राइट्स मिलेंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। का हौसला है तो कड़वी बात से ही शुरू करते हैं, और 77 साल इस मुल्क को आज़ाद हुए वे हो गए। और कड़वी बात किसी शायर ने खूब कही कि एक उम्र से फरेबे सफ़र खा रहा हूं मैं, एक उम्र से फरेबे सफ़र खा रहा हूं मैं, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहा हूं मैं। तो हमें अपनी मंजिल तलाश करनी है, और मैं समझता हूं कि मंजिल का पता हमें चल चुका है, और वो ये है कि पाकिस्तान को आप जैसी बेटियों ने, जो कि यहाँ से गोल्ड मेडल लेकर अपनी तालीम मुकम्मल कर कर उन्हें अब अपने घरों पर जाकर इन गोल्ड मेडल्स को और अपनी डिग्रीज को शोकेस में नहीं सजाना है, बल्कि आप बेटियों ने अमली जिंदगी में अपनी इस मेहनत को अपने इस वतन अजीज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है। और है खास तौर पर उनको मैं ये अपील करना चाहता हूं कि कल इनमें से कई बेटियां आपके घर बहू बनकर आएंगी। आपने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तकरीब से खिताब करें।